Hello guys and welcome back to the channel. My name is Nishant Srivastava and I am your verbal ability guide for IP Math, CUD and UG entrance examination. For any details and query you can call us at 752-4833-567 and do join our telegram link for recent updates. The link is in the description box. If you are not able to find, just search I am Blasers on telegram and you will get to it. So we are meeting after 2 to 3 days gap because I was not feeling well from some days. उस दिन मैंने एक वीडियो आपका मौका बना दिया है दैट आई प्रॉमिस्ड कि मैं आपके लिए जिपमैट के मॉक्स लाऊंगा। 5 मैंने प्रॉमिस किए हैं लेकिन मैक्सिमम कोशिश तो करूंगा 3 से 4 तो आपको मिल ही जाए। ओके, सो अपनी प्रिपरेशन आप जारी रखिएगा एंड कुछ इंसाइट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको इम्प्रूव करने के लिए प्रिपरेशंस अपनी जो चल रही है, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं आप, उसको एक लेवल या 2 लेवल ऊपर ले जाने के लिए आपको क्या एग्जैक्टली करना पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा। एक जनरल कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। मैं आपको वो सब बेकार की स्ट्रेटजीज देने वाला नहीं हूँ जिसमें आपको कहा जाएगा इस दिन ये पढ़ लो, 2 घंटा ये पढ़ लो, 4 घंटा ये पढ़ लो। वो अपने आप, यू आर स्मार्ट एनफ टू डिसाइड ऑन योर सेल्फ। सो लेट्स बिगिन दिस सेशन। पहली बात कि जिपमैट एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, मोस्ट ऑफ दी सबको पता है लेकिन फिर भी आई एम रिमाइंडिंग यू कि क्या है। देखिए, आपको 100 क्वेश्चंस मिलते हैं, 33 ऑफ क्वांट्स, 33 ऑफ एलआर एंड 34 ऑफ वर्बल एबिलिटी। तो 100 क्वेश्चंस होते हैं आपके पास टोटल में एंड टाइम गिवन इज 150 मिनट, दैट इज ठीक है। तो अगर आप रोहतक से कंपेयर करेंगे तो क्वेश्चंस यहाँ पे कम है एंड टाइम आपके पास ज्यादा है। तो ऑब्वियसली जब आपके पास टाइम ज्यादा है, क्वेश्चंस कम है, तो पेपर क्या कैसा होने वाला है? पेपर जो होगा वो कैलकुलेटिव अप्रोच बेस्ड होगा। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे रोहतक में आप कोई क्वेश्चन पढ़ते थे और पढ़ने के बाद आप उसका टिक एग्जाम्पल लगा देते थे, तो आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। यू डोंट नीड टू सॉल्व द क्वेश्चंस। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सॉल्व नहीं करना यहाँ, लेकिन अगर रोहतक में आपको 100 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन सॉल्व करने और 30 नहीं करने, तो यहाँ पे आपको 100 में से 100 सॉल्व करके ही निकालने पड़ेंगे। ये यहाँ पे डिफरेंट है थोड़ा सा। मतलब कैलकुलेटिव अप्रोच बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके। ऑब्वियसली क्वांट एलआर में तो आएंगे और वर्बल में आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम ऑब्वियसली रोहतक से डिफरेंट है। रोहतक कैसा भी आया, ऑब्वियसली इजी आया था, काफी इजी आया था। बट यू कांट एक्सपेक्ट कि जिपमैट भी इजी ही आ जाए रोहतक के तरीके से। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट ऑल्सो कि आपको जिपमैट एक अलग तरीके से टैकल करना है। अब आई विल टेल यू अबाउट कि कैसे टैकल करना है। सिंपल टेक्निक्स कुछ मैं आपको बताऊंगा, वो आप अप्लाई करेंगे तो आपके रिजल्ट्स ऑब्वियसली बेहतर हो जाएंगे। सो टैकलिंग करने के लिए बेसिक चीज क्या है? सबसे पहले तो बात है कि एक एग्जाम को नीचा गिरा हुआ स्तर का एग्जाम ना समझा जाए, बिकॉज इट इज नॉट अ लो ग्रेड एग्जामिनेशन। जैसे बहुत लोग कहते हैं मैं तो जिपमैट के बारे में सोच ही नहीं रहा था, जम्मू कौन जाएगा? भाई, जम्मू जाने की बात नहीं है, क्या जम्मू आपको बुला रहा है? सवाल ये है सबसे पहले। तो अगर आपको जम्मू बुला ही नहीं रहा है तो आप जाने ना जाने की बात क्या कर रहे हैं फिर? तो एटलीस्ट आप एग्जाम दीजिए पहले एंड उसके बाद देखेंगे व्हाट आर द थिंग्स, है ना। सो डू नॉट थिंक दैट इट इज अ लो ग्रेड एग्जामिनेशन। इट इज नॉट अ लो ग्रेड एग्जामिनेशन, अच्छा आता है। और obviously more time is given, that means the paper calculations are involved, more number of calculations are involved. Now as always मैं हमेशा ये बात कहता हूं और हर वीडियो में ये बात कहता हूं, बार बार कहता हूं कि मॉक हर एग्जाम की, हर एग्जाम के ताले की चाबी है। आप मॉक प्रैक्टिस करेंगे, आपको पूरा एग्जाम निकल के आपके सामने आ जाएगा कि व्हाट इज कमिंग इन द एग्जामिनेशन, व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ एंड व्हाट यू आर लैगिंग बिहाइंड। ये तीनों चीज आपके सामने बिल्कुल क्लियरली मेंशन हो जाती है सिर्फ एक काम करने से, क्या? मॉक लगाने से। सो जैसा कि मैंने रोहतक में भी आपसे कहा था, और रोहतक का एग्जाम जिसने भी प्रीवियस ईयर के मॉक्स लगाए हैं, और जो मैंने आपको 9 मॉक्स कराए थे, 9 मॉक्स कराए थे, उसमें से जिन्होंने भी वो लगाए हैं तो उनका एग्जामिनेशन बिल्कुल शानदार हुआ होगा। बिकॉज जो मैंने 9 मॉक्स में आपको एक पर्सपेक्टिव प्रोवाइड किया था, मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कराऊंगा, बिकॉज क्वेश्चन तो आप कर ही रहे हैं। इतना स्टडी मटेरियल मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है कि आपको उसके लिए मेरी जरूरत नहीं है। एक्चुअली मेरा मॉक्स देने का सिर्फ पर्पज इतना था आपको कि आपका एक पर्सपेक्टिव माइंडसेट डेवलप हो कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं,
क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, बिकॉज ये क्वांट्स नहीं है कि एक ही क्वेश्चन कॉपी हो जाएगा, ना ही एलआर है कि भाई हाँ एक डायग्राम वाले क्वेश्चन है तो डायग्राम वाला जाएगा। वर्बल इज अ डिफरेंट थिंग। तो वर्बल में एक क्वेश्चन रिपीट हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, टाइप्स रिपीट होते हैं। तो वही टाइप्स की नॉलेज देने के लिए मैंने आपको ये मॉक्स करवाए थे। सो मॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब अभी के लिए जो बचे हुए दिन हैं उनके लिए आपको क्या करना है, एटलीस्ट 2 मॉक्स तो लगाइए आप। 2.5 घंटे का पेपर है, 2.5 आवर्स के राउंड का पेपर है। 2 मॉक्स लगाएंगे मतलब 5 घंटे आपके दिन के यूं ही गुजर जाएंगे। ओके, इससे क्या होगा, मॉक्स लगाने से होगा क्या, सवाल ये है। सबसे पहली बात क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपको मॉक्स लगाने में कितना टाइम लग रहा है, व्हाट यू आर इन्वेस्टिंग, है ना, एंड व्हाट यू आर गेटिंग। उस गिवन टाइम पीरियड में आप कितने क्वेश्चंस लगा पा रहे हैं, ठीक है। सो आपके टाइम के साथ स्पीड भी मैच करेगी। क्या मैच करेगी, स्पीड। और अगर आपकी स्पीड कम है तो आपको स्पीड पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको पता चलेगा मॉक लगाने से ही, बिना मॉक लगाए नहीं पता चल सकता है ये, क्योंकि ऐसे तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे, टाइमर लगा के तो कोई प्रैक्टिस करता नहीं होगा। तो मॉक्स इज द बेस्ट थिंग, प्लस उसमें वैरायटी होती है। अगर आपने मान लो वर्बल में, वर्बल की मैं बात नहीं करूंगा फिलहाल क्योंकि वर्बल एक डिफरेंट चीज हो जाती है। जैसे क्वांट्स में अर्थमेटिक के क्वेश्चन लगाए, अगर आपने क्वांट्स में अर्थमेटिक के क्वेश्चन लगाए और सारे सारे क्वेश्चन अर्थमेटिक के ही लगा रहे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी स्पीड मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। भाई वो तो आपको आ ही रहे हैं ना। एक क्वेश्चन लगाया, 2 क्वेश्चन लगाया, 3 क्वेश्चन लगाया, 4 क्वेश्चन लगाया। अगर ये क्वेश्चन डिफरेंट होते तभी तो मॉक मैंने कहा आपसे लगाने के लिए। तो आप मॉक्स लगाइए, सिंपल सा फंडा है। मॉक लगाइए, उसके एनालिसिस करिए और जो वीक टॉपिक हैं उनको रिवाइज करिए। या आपको लगता है कि जो मॉक में मेरे टॉपिक्स नहीं हो पा रहे हैं या मेरे वीक पोर्शन है, ये पहले से वीक है, मॉक के अलावा भी आपका जो वीक पोर्शन है सिर्फ इस पे फोकस करिए। और मॉक में जो आपका पोर्शन लो लेवल पे आ रहा है या जिसमें आप लैग कर रहे हैं, आप उसको रिवाइज करिए बस। बिकॉज आपने पढ़ बहुत लिया है। अगर आपने रोहतक एग्जाम की प्रिपरेशंस की हैं तो ऑब्वियसली रोहतक इंदौर की हैं तो आपने पढ़ाई तो की होगी ऑब्वियसली। तो पढ़ाई से प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे पढ़ चुके आप जितना पढ़ना था। नाउ इज द प्रैक्टिस कि आप एग्जाम में कैसे अपने माइंडसेट को टैकल करेंगे। तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक्स लगाने हैं और वो पोर्शन प्रैक्टिस करना है जो आपका वीक है या फिर आपको लगता है कि एग्जाम में आता है एंड आप उसमें पीछे लैग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग, प्रैक्टिस इज द की। इस एग्जाम कैलकुलेटिव होने की वजह से इसमें प्रैक्टिस जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप प्रैक्टिस करते रहें, मॉक्स की ही प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपके पास मॉक्स नहीं है तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाते रहें। फिलहाल मैं आपको मॉक्स कुछ करवाऊंगा। एंड इंपॉर्टेंटली जो पुराने मॉक्स हैं, अभी इससे मैंने करा, इससे पहले भी कराए हैं 9 मॉक्स, अगर आप उनको भी देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। सो उनको जरूर देखिएगा बिकॉज दे विल हेल्प यू लॉट। और आगे मैं आपको अराउंड 3 से 4 मतलब 3 to 4 मॉक्स में आपको आगे भी कराऊंगा, ठीक है। पहली बात। सेकेंडली, मॉक्स तो आपको 2 लगाने हैं, वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको उनका एनालिसिस भी करना है। यू हैव टू एनालाइज द मॉक्स। दिस इज द मोस्ट डूएबल थिंग बिकॉज अगर आपने मॉक्स एनालाइज नहीं किया तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये जो पॉइंट जो मैंने आपको बताया, लैगिंग कर रहा है, क्या वीक पोर्शन है, पेपर कैलकुलेटिव है तो क्या कैलकुलेशन आ रही है, योर अप्स एंड डाउन्स आपको पता ही नहीं चलेंगे। सो अगर आपको मॉक्स लगा रहे हैं so do proper analysis of the mocks that you have practiced to know your ups and downs कि आप कहाँ अप है and where you are lagging behind. Now कुछ टिप्स वर्बल एबिलिटी के लिए, सिंपल सी 2 टिप्स है। पहली टिप ये है कि प्रैक्टिस मोर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देन स्टडीइंग डिफरेंट टॉपिक्स। देखिए मैंने आपसे पहले कहा ना वर्बल एक डिफरेंट अप्रोच के साथ चलता है। तो वर्बल एबिलिटी में अगर आप टॉपिक्स लगाने जाएंगे जैसे प्रीपोजिशन, ठीक है, नाउन और उसके बाद स्पीचेस, ठीक है, एक्टिव वॉइसेस, पैसिव वॉइसेस, या फिर आप कह लीजिए टेंसेस। अगर आप ऐसे टॉपिक्स पढ़ने जाएंगे तो देयर आर नंबर ऑफ टॉपिक्स एंड ऑब्वियसली आप सारे टॉपिक को 100% अंडरस्टैंड करके उसको क्वेश्चंस में एट वंस इंप्लीमेंट नहीं कर सकते अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है ढंग से। तो सो बेस्ट थिंग कि आप क्या करें, आप इनको ना करके सिर्फ क्या करें, पैराजंबर्ड की प्रैक्टिस करें। मॉक्स में ही मॉक्स लगाएं क्योंकि मॉक्स में आपको पैराजंबर्ड भी मिलेगा और क्या मिलेगा, सेंटेंस करेक्शन भी मिल जाएगा, वो कैब भी मिल जाएगा, छोटे से आरसी आते हैं, इसमें आरसी बहुत बड़े नहीं आते हैं तो आरसी भी मिल जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाएंगे। बिकॉज एग्जाम्पल
फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। सो वॉइसेस से भी आ सकता है, टेंसेस से भी आ सकता है, स्पीचेस से भी आ सकता है, नाउन से भी आ सकता है, प्रीपोजिशन से भी आ सकता है, और भी पार्ट्स ऑफ स्पीचेस से आ सकता है क्वेश्चन एफआईबी का। तो यू कांट से कि एफआईबी का क्वेश्चन कहां से बनेगा। सो इट्स बेटर कि आप एफआईबी प्रैक्टिस करें, अलग अलग टॉपिक से बेटर है, ठीक। सो आप टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें रादर देन टॉपिक्स। सेकंड, अगर आपको लगता है कि कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ने, इफ यू वांट टू स्टडी सम टॉपिक्स, देन स्टडी ओनली द वीक वंस, जो आपको पहले नहीं आते नहीं थे मतलब इन द सेंस कि आपके वीक टॉपिक्स हैं, या आपको लगता है थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो इस टॉपिक में मेरा हाथ सेट हो जाएगा, आई विल बी डूइंग द बेस्ट इन दिस टॉपिक, तो आप वो टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं ज्यादा टाइम ना देते हुए, बिकॉज आपको 2 मॉक्स भी लगाने, उनका एनालिसिस भी करना है, देन यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल अदर थिंग्स आल्सो। भाई एक ही सब्जेक्ट थोड़ी नहीं है ना। सो इट्स बेटर कि आप मॉक्स लगाएं। मॉक्स में ये आपको सारी वैरायटी मिल जाएगी, ऑल द वैरायटीज दैट आर कमिंग एग्जामिनेशन। 34 क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, और वैरायटी इसमें अराउंड मान के चलिए कि 15 to 16 वैरायटीज मतलब होती हैं। मतलब आई मीन टू से कि एक वैरायटी के एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस तो होते ही हैं, ठीक है। सो आपको मोस्ट ऑफ द वैरायटी यहाँ मिल जाएगी, आप सिर्फ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लगाइए रादर देन टॉपिक्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं, थैंक यू। पेज आ गया अपना फाइनल। कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहली कि जो कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर रहा हूं आपसे फिलहाल, कम्युनिटी पोस्ट पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको मजाक में मत लीजिएगा, वो खेल के लिए नहीं है, दे आर रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है, दे आर रियली इंपॉर्टेंट। जो क्वेश्चन मैं अपने मॉक्स में नहीं करा पाता हूँ टाइम की कमी की वजह से, या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली टाइम की सिचुएशंस है मेरे साथ भी, तो मैं वो क्वेश्चंस आपको कम्युनिटी पे पोस्ट पे शेयर कर देता हूँ। सो दे आर रियली इंपॉर्टेंट। सो उनको छोड़ना मतलब बेवकूफी होगी। पहली बात, उन पे आप उनको सॉल्व कीजिए, मतलब वो क्विज टाइप के क्वेश्चन है, उनको सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन है ना, उसमें मेंशन करिए क्या प्रॉब्लम है। मैंने बहुतों के जवाब दिए, बहुत से स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस पूछे हैं, मैंने उनके आंसर दिए हैं। आप कमेंट करिए, आपको आंसर मिलेगा। ओके, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि वो जो 9 मॉक्स मैंने आपको कराए हैं इससे पहले, वो भैया अगर आपने नहीं देखे, इफ यू हैव नॉट सीन, जस्ट गो एंड सी, बिकॉज टाइम लिमिटेड है, तो आप सिर्फ सीइंग कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो एटलीस्ट उसको 2 बार भी अगर आप देख लेंगे एक एक को, तो 2 into 9 मतलब 18 टाइम्स अगर आप चीजों को देख लेंगे, तो आपको बहुत चीजें लर्न हो जाएंगी, बहुत चीजें याद हो जाएंगी, बिकॉज उसमें वोकैब वर्ड्स मैंने करवाए हैं, वो बहुत ही स्पेसिफिक वर्ड्स है आपकी आईपी मैट के पैटर्न के, अगर देखा जाए तो आईपी मैट के अनुसार ही वो पेपर पूरा आपका बना हुआ है मॉक्स वाला। सो आप उसको जाएं, उसको देखें, एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम जस्ट डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और आई हैव आल्सो गिवन माय नंबर टू यू, यू कैन आल्सो कॉल if you want to, but do not call after 9:30 p.m. It will be odd. Okay, so this is all for today. Thank you all of you, and this is Nishan Chirvasto signing off for the day. We'll meet tomorrow with a mock one that I prepared for your GPMAT examination. Till then, keep learning and keep smiling. Thank you.